हेलो एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ ललिता मनहास। आज है 15 अगस्त यानी कि आज हमारा स्वतंत्रता दिवस है। तो मेरी तरफ से आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं लेकर आई हूँ एक तिरंगा रेसिपी जो है पंजाब और जम्मू की एक ऑथेंटिक रेसिपी जिसे मैंने 3 रंगों में बनाया है। और ये है सवैयाँ जिसे हाथ से बनाया जाता है छोटे छोटे टुकड़ों को तोड़कर। इसके बारे में डिटेल में मैं साथ में बताती जाऊंगी और इसे कैसे बनाना है और स्टोर करना है ये भी बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं इसे बनाना। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैदा और 2 ही टेबलस्पून लूँगी सूजी। इसे मैदे और सूजी से बनाया जाता है। आप चाहें तो इसे आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन मैदा और सूजी से इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। और खाली कुछ लोग इसे सूजी से बनाते हैं या खाली मैदे से भी बनाते हैं। यहाँ मैंने दोनों का 1:1 प्रोपोर्शन लिया है और अब हम इसे थोड़ा सा पानी डाल के गूंद लेंगे। इसमें और कुछ भी नहीं जाता है, केवल मैदा और सूजी। और इसका डो जो हमने बनाना है वो ना तो बहुत हार्ड होना चाहिए और ना ही सॉफ्ट। हार्ड हो जाएगा तो भी सवैयाँ बनाने में परेशानी होगी, बन नहीं पाएंगी। और सॉफ्ट होगा तो भी सवैयाँ चिपकेंगी, हाथ के साथ भी चिपकेंगी और बनाने के बाद प्लेट में जिसमें आप रखोगे उसमें भी चिपक जाएंगी। इसीलिए इसका डो खासकर आपने ये ध्यान रखना है, ना तो बहुत हार्ड हो और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो। इस तरह से इसे थोड़ा पानी डाल के मैंने गूंद लिया है और थोड़ी देर इसे मसल कर गूंद लेंगे। और इस डो को रेस्ट करने के लिए कम से कम आपने आधा घंटा तो रखना ही है, हो सके तो 1 घंटा भी रख सकते हैं। ये मैंने वाइट कलर का गूंदा है, इसमें कोई कलर ऐड नहीं किया है। और बस इसको इस तरह से गूंदने के बाद हम इसे किसी अलग बर्तन में, कटोरी में निकाल लेंगे और इसे ढककर रख देंगे। अब इसी तरह से हम ग्रीन और केसरिया रंग, हरा और केसरिया रंग भी गूंद लेंगे डो में। तो यहाँ मैंने दोबारा से 2 टेबलस्पून ले लिया है मैदा और 2 टेबलस्पून ही ले रही हूँ सूजी, क्योंकि तिरंगे के तीनों रंग एक जैसे होते हैं। तो मैं एक प्रोपोर्शन में तीनों का प्रोपोर्शन सेम रखूँगी। तो यहाँ पे मैं इसको ग्रीन कलर से करूँगी, गूंथूँगी। तो आप चाहें तो ड्राई कलर ले सकते हैं, पाउडर फॉर्म में या जेल में या लिक्विड में, जो भी आपके पास हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने थोड़ा सा कलर डाल के उसको आटे में मिक्स कर दिया है, मैदे और सूजी में। और मुझे ये थोड़ा लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा और डाल दिया इसमें। लगभग 1/8 टीस्पून के करीब मैंने इसमें कलर डाला है। इसे कर देंगे अच्छी तरह से मिक्स। और बिल्कुल जैसे हमने प्लेन आटे को, मैदे को गूंदा है, उसी तरह से इसका भी डो तैयार करेंगे। ना बहुत ज़्यादा हार्ड और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। ये रेसिपी जो है ये पंजाब और जम्मू की रेसिपी है। हो सकता है हिमाचल में भी बनाते होंगे ऐसा। बहुत से खान पान का जो सिस्टम है पंजाब और जम्मू का काफ़ी मिलता जुलता है। उनके रीति रिवाज भी आपस में मिलते जुलते हैं। भाषा में थोड़ा सा फ़र्क है बोलने में। डोगरी जो है जम्मू में बोली जाती है और डोगरी और पंजाबी काफ़ी मिलती जुलती है और इनका खान पान भी एक जैसा ही होता है। यहाँ देखिए मैंने ग्रीन कलर को भी गूंद लिया है और इसी तरह से हम केसरिया रंग भी गूंद लेंगे। सेम 2 स्पून मैदे के और 2 स्पून सूजी के डालकर। लेकिन ये बर्तन मैं चेंज कर रही हूँ क्योंकि इसमें हमने ग्रीन कलर का आटा गूंदा है तो वो कलर उसमें आ सकता है। इसलिए अलग बर्तन में मैंने दोबारा से 2 टेबलस्पून मैदा ले लिया है और 2 टेबलस्पून ही सूजी का। और अब हम इसमें डालेंगे केसरिया रंग। तो मैं यहाँ पे जितना केसरिया रंग ग्रीन कलर डाला था उसी हिसाब से मैं अंदाजे से इसमें डाल दे रही हूँ केसरिया कलर और मिक्स करके इसे बना लेंगे।
ये रेसिपी जो है आजकल एक तरह से आप कह सकते हैं कि कोई बनाता ही नहीं होगा, मुझे लगता है, क्योंकि हमने अपने टाइम पे बचपन में देखा है अपनी नानी मामी को करते हुए, यहाँ तक कि मेरी मदर भी मुझे बना के बनाती थी वो, उनको भी देखा है। हाँ, मैं पहली बार बना रही हूँ, मैंने पहले कभी नहीं बनाया था, लेकिन मुझे बहुत मन था कि एक बार मैं भी इसका वीडियो डालूँ। मुझे याद है मम्मी ने मुझे बना के दिए थे मेरी शादी के बाद, और जब मैं लेकर आई थी उसे देख के मेरा मन ही नहीं करता था बनाने को, क्योंकि वो छोटे छोटे सी जो सवैयाँ मुझे नज़र आती थी, पतली पतली, मुझे लगता था मम्मी ने इतनी मेहनत की है, मैं इसे बना के खा जाऊँगी। मतलब मुझे बहुत पिंच हो रहा था उसको बना के खाने में, इतनी मेहनत देखकर। तो आज जब मैं ये बना रही थी तो मुझे वो बात बहुत याद आ रही थी। तो यहाँ मैंने केसरिया रंग भी गूंद दिया है, और अब हम इसे रेस्ट होने के लिए रख देंगे कम से कम आधा घंटे के लिए, और चाहें तो आप इसे 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। और उसके बाद हम बनाएंगे सवैयाँ। तो लीजिए 1 घंटा हो गया है, अब हम इससे सवैयाँ बनाएंगे। और आप ध्यान से देखिए इसे कैसे बनाते हैं। आसान है बनाना, हाँ मेहनत का काम है। आटे को थोड़ा सा फिर से मसल लेंगे और सॉफ्ट हो जाएगा आटा। और अगर आपको लगे कि टाइम ज़्यादा लग रहा है बनाने में, सवैयाँ और आटा सूख रहा है, तो आप कपड़े को गीला करके, कॉटन के कपड़े को अच्छी तरह से गीला करके निचोड़ के उससे आटे को ढक देंगे तो आटा सूखेगा नहीं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए लेंगे एक प्लेट या थाली कोई भी, और उस पर थोड़ा सा मैदा छिड़क देंगे। ऐसा करने से सवैयाँ हमारी जो हैं वो प्लेट के साथ चिपकेंगी नहीं, और आपस में एक दूसरे के साथ भी नहीं चिपकेंगी। और फिर ले लेंगे आटा थोड़ा सा जो हमने गूंद के रखा है डो, तो थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेना है, बहुत ज़्यादा पोर्शन नहीं लेना है हाथ में। बाकी आटा फिर से ढक देना है ताकि सूख ना जाए। फिर उसके बाद हाथ से मसलते हुए इसका एक लंबा सा इसको लंबे आकार में बनाना है, इस तरह से जैसे आप देख पा रहे हैं वीडियो में, इस तरह से बनाना है। और अंगूठे और अंगूठे के साथ वाली उंगली के साथ इस आटे को हमने घुमाते हुए पतला करते जाना है, और दूसरे हाथ की यानी कि राइट हैंड की फिंगर्स के साथ हमने इसको इस तरह से ट्विस्ट करना है। ये देखिए, थोड़ा सा तोड़ना है और ट्विस्ट करना है। आप ध्यान से देखेंगे तो ये 3 बार ट्विस्ट होता है, इस तरह से करते जाना है। आप जितना पतला इसको घुमा के पतला करेंगे उतनी पतली आपकी सवैयाँ बनेंगी। अब ये देखिए, यहाँ से एक टुकड़ा लेना है इतना सा, और इसे जब आप ट्विस्ट करेंगे, अंगूठे से घुमाएंगे, तो ये 3 बार घूमता है इस तरह से। दोबारा देखेंगे, टुकड़ा लेना है, इस तरह से घुमाना है, 1 2 3 1 2 3। ये देखिए, जब आप घुमाते हैं अंगूठे के साथ तो 3 बार ट्विस्ट करता है। बस इसी तरह से करते चले जाना है और हमारी सवैयाँ बनती चली जाएंगी। ये देखिए, जैसे जैसे आप बनाते जाएंगे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और आप फास्ट बनाने लगेंगे। बस इस तरह से तोड़ते जाना है। और नीचे आप जितना आटा मैंने गूंदा है, जैसे कि 2 टेबलस्पून मैदा और 2 टेबलस्पून सूजी ली है, इतने आटे में आप एक प्लेट में बना सकते हैं आराम से। और थोड़ा थोड़ा आटा लेके इसी तरह से इसको लंबा करके उसके बाद उसे पतला करते जाना है एक हाथ से, और दूसरे हाथ से हमने उसे तोड़कर ट्विस्ट करते जाना है। अगर आपने आटा हार्ड गूंद दिया तो ये ट्विस्ट जो हो रहा है ना, हाथ पे ट्विस्ट कर रहे हैं तो आसानी से हो जा रहा है, वो नहीं होगा। और अगर पतला होगा तो उंगलियों के साथ ही चिपटता जाएगा आटा, तब भी आपको सवैयाँ बनाने में मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए इसका जो डो है वो हमने मीडियम रखना है, ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड करना है, ना ही बहुत ज़्यादा ढीला रखना है, सॉफ्ट रखना है। बस इसी तरह से हम बनाते चले जाएंगे। और ध्यान रखना है इस तरह से मोटे मोटे नहीं बनाने आपने। ये देखिए, इस तरह से मोटे मोटे नहीं बनाने, जितना बारीक हो सके उतना बारीक बनाना है। मोटों का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता है। जितना बारीक आप बनाएंगे सवैयों का टेस्ट उतना ही ज़्यादा अच्छा आता है। इसी तरह से हम दूसरे रंगों से भी बना लेंगे।
इसी तरह से हम अब केसरिया रंग से भी बना लेंगे। और आप ध्यान रखें, जैसे जैसे आप बनाते जाएं तो प्लेट को थोड़ा थोड़ा घुमाते जाएं, ताकि आपकी सवैयाँ जो हैं एक ही जगह पे ना गिरती जाए, पूरी प्लेट में फैल के गिरे। और जब तक आप जिस साइड आप बना रहे हैं दूसरी साइड वाली सवैयाँ काफ़ी हद तक सूख जाती हैं, फिर चाहे आप उसी के ऊपर दोबारा से बना लें तो एक दूसरे के साथ चिपकेंगी नहीं। ये देखिए, इस तरह से घुमाते जाइए और उसके बाद बनाते जाइए। थोड़ी थोड़ी देर बाद प्लेट को इस तरह से घुमा के जगह चेंज करते रहेंगे तो सवैयाँ एक दूसरे के साथ चिपकेंगी नहीं। अगर आप भी इसे बनाने की ट्राई करना चाहें तो इतना आटा एक साथ ना गूंदें। मुझे आपको दिखाना था, इसीलिए मुझे तीनों तरह का आटा गूंदना पड़ा है। आप अगर शुरू करें तो 1 चम्मच गूंद के पहले देख लें कितना टाइम आपको लग जाता है, और ख़ासकर जब टीवी देख रहे हों तब धीरे धीरे इसे बनाते रहें। ऐसा करने से आपकी सवैयाँ भी बन जाएंगी और टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। अब यहाँ पे मैं ग्रीन कलर की सवैयाँ बनाने लगी हूँ, और उसके बाद ये देखिए, इसे थोड़ा सा मसल लेंगे पहले को, आटे को बनाने से पहले, ताकि ये और अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। और थोड़ा सा ही आटा अपने हाथ में लेना है, बाकी को ढक के ही रखना है, नहीं तो आटा सूख जाएगा। मैंने एक वीडियो में देखा था कि, अब मुझे याद नहीं है किसका वीडियो था, उसमें वे कह रहे थे कि सवैयों को अच्छी तरह से स्टोर करने के लिए आपको कम से कम 1 महीना धूप उसे लगानी चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये तो पंखे की हवा से ही सूख जाती हैं सवैयाँ, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन में सूख जाती हैं। आपको फिर भी डाउट लगे तो आप 2 दिन की धूप लगवा लें, नहीं तो 1 दिन की धूप काफ़ी होती है। लेकिन हाँ, इसे लंबे समय तक चलाने के लिए, और बीच बीच में देखिए इस तरह से भी हिला लीजिए थोड़ा सा, ताकि सवैयाँ जो हैं आपस में चिपके नहीं। और इसे लंबे समय के लिए चलाने के लिए आपको इसे ड्राई रोस्ट करके फिर स्टोर करना चाहिए। तो लीजिए, हमारी सवैयाँ बनके तैयार हैं। मैंने तीनों कलर की बना ली हैं और बहुत ही अच्छी बारीक बारीक बनी है। पहले ड्राई रोस्ट करेंगे और स्टोर कर लेंगे, जब भी बनाना हो तब हम इसे निकाल के बना सकते हैं। ये देखिए कितने प्यारे कलर आए हैं तिरंगे के, बहुत ही खूबसूरत सी सवैयाँ बनके तैयार हुई हैं, और बहुत अच्छा लगता है जब अपने हाथों से हम कुछ बनाते हैं तो। ये देखिए कितने सुंदर और कितनी बारीक बनके तैयार हुई हैं। जितनी बारीक होगी, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा, उतनी ही आपको ये टेस्टी लगेंगी। अगर आप इसे मोटा मोटा तोड़ देंगे तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं इनका टेस्ट लगेगा। हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल ही गई, इन्हें कहते हैं पोटों वाली सेवियाँ भी कहा जाता है। पोटे मतलब पंजाबी या डोगरी में पोटों का मतलब होता है टिप्स। हम इन्हें टिप्स से तोड़ते हैं, इसीलिए इनको पोटों वाली सवैयाँ भी कहा जाता है। तो ये लीजिए, हमारा तिरंगा बनकर तैयार है। कलर बहुत ही सुंदर आए हैं। और चलिए अब मैं आपको इनको दिखा देती हूँ ड्राई रोस्ट करके। जब हम इसे वैसे बनाते हैं तो सफ़ेद रंग की सवैयाँ ज़्यादा होती हैं और कलर वाली बीच बीच में थोड़ी बहुत होती हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ी सफ़ेद सवैयों के साथ थोड़ा सा ग्रीन और केसरिया रंग डाल दिए हैं सवैयों के। और अब मैं आपको इसे ड्राई रोस्ट करके दिखाती हूँ। इसे स्टोर करने के लिए ड्राई रोस्ट करके रखेंगे तो आपकी सवैयाँ लंबे समय तक जाएंगी, चलेंगी, कीड़े नहीं लगेंगे इसमें। इसी तरह से जैसे हम बाज़ार से सूजी लेकर आते हैं तो सूजी का पैकेट खोल के बॉटल में डालने से पहले उसे आप ड्राई रोस्ट करके फिर स्टोर करें तो आपकी सूजी में कभी कीड़े नहीं लगेंगे। तो इसे हमने हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है जब तक कि इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आ जाए, और उसके बाद इसे अलग से प्लेट में निकाल दें पैन से, नहीं तो पैन के नीचे गर्मी होने की वजह से, गर्म पैन होने की वजह से और जल सकते हैं। तो यहाँ मैंने इन्हें ड्राई रोस्ट कर दिया है। अब ये जब ठंडे हो जाएंगे तो हम इन्हें बॉटल में स्टोर कर लेंगे। इसी तरह से ड्राई रोस्ट करके आप इसे स्टोर करेंगे तो कई महीनों तक ये ख़राब नहीं होंगी। थैंक्स टू यूट्यूब की ऐसी भूली बिसरी जो रेसिपीज़ हैं उन्हें दोबारा जीवित करने के लिए।
तो ये थी हमारी पंजाब की और जम्मू की पोटे वाली सवैयाँ। तो चलिए देख लेते हैं तिरंगे को भी। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर की पट्टी जो है वो केसरिया रंग की होती है और केसरिया रंग देश की ताकत, साहस और बलिदान का प्रतीक है। वहीं धर्म चक्र या अशोक चक्र के साथ सफ़ेद रंग की बीच की पट्टी हिंदुस्तान के मूल स्वरूप शांति और सच्चाई को दर्शाता है, या सच्चाई का प्रतीक है। और तीसरी हरी पट्टी में हरा रंग जो है वो भारत भूमि की उर्वरता, वृद्धि, संपन्नता और शुभता का प्रतीक है। अशोक चक्र में कुल 24 तीलियां हैं जो मनुष्य के गुणों को प्रदर्शित करने के साथ साथ चहुमुखी विकास, प्रगति, निरंतरता और कर्तव्य का संदेश देती है। इसे कर्तव्य का पहिया भी कहा जाता है, जो हमें निरंतर चलते रहने का संदेश देता है। जय हिंद, जय भारत।